38 साल के अनिल का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहागरात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह मंजू को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज़्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वंदना की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी सभी कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने वंदना के लिए चूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों मंजू को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बोरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए अनिल ने सुहाग रात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा था, उसके ठीक विपरीत मंजू बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर अनिल को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच कर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर मंजू से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि मंजू तो उससे भी ज़्यादा उतावली हो रही है। अनिल सकुचाया सा बैठ के एक कोने में बैठ गया। मंजू थोड़ी देर तो अनिल की पहल का इंतज़ार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यत्रवंत से अनिल के हाथ मंजू के इर्द गिर्द लिपट गए। मंजू ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। मंजू ने अनिल के ऊपर झुकते हुए उसके होठ चूमने शुरू कर दिए तो अनिल बावला सा हो उठा। उसके बाद तो अनिल को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। वो रात अनिल की ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। उस रात के बाद अनिल की तो सारी रातें अब रंगीन होने लगी। अनिल मंजू को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश था। वो उसकी सारी बात मानता, जो वो कहती वो करता। अनिल तो मानो उसके प्यार में पागल सा हो गया था। उसे तो लोग अब जोरू का गुलाम भी कहने लगे थे। अनिल मंजू को शहर लेकर चला गया और अपने लिए एक किराए का फ्लैट लिया जिसमें वो और मंजू ही रहते थे। वहाँ पर अनिल ने अपने लिए एक जॉब भी ढूंढ ली। अब रोज़ सुबह अनिल जॉब पर चला जाता और मंजू घर पर अकेली रहती। उनके सामने वाले फ्लैट में एक लड़का रहता था। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था और उसका नाम राहुल था। राहुल की उम्र लगभग 25-26 वर्ष होगी। मंजू रोज़ उसे अपनी बालकनी से देखती। एक दिन जब अनिल सुबह को जॉब पर चला गया और मंजू घर पर अकेली थी, तभी उसके रूम की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर मंजू दरवाज़ा खोलने के लिए गई। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा वही लड़का उसके सामने खड़ा था जिसे वो अपनी बालकनी से देखती थी। मंजू ने कहा, जी कहिए। फिर राहुल ने बोला, जी मेरा नाम राहुल है, मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, क्या आप मुझे एक बकेट पानी दे सकती हैं? फिर मंजू ने कहा, जी ज़रूर, अभी लाती हूँ। फिर मंजू जल्दी से जाकर एक बकेट पानी ले आती है और राहुल को दे देती है। राहुल मंजू को शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब राहुल भी रोज़ अपनी बालकनी से मंजू को ताड़ने लगा। अब दोनों बालकनी में से एक दूसरे को देखते और इशारों में बातें करते। ऐसे करते उन्हें कुछ दिन हो गए।
जब भी मौका मिलता मंजू झट से राहुल को देखने और उससे इशारों में बात करने के लिए अपनी बालकनी में खड़ी हो जाती। एक दिन राहुल ने अपनी बालकनी में से मंजू को एक पर्ची फेंका जिसमें आई लव यू लिखा हुआ था। जब मंजू ने वो पर्ची पढ़ी तो वो खुशी से झूम उठी, क्योंकि कहीं न कहीं मंजू भी उसे चाहने लगी थी। उधर अनिल अपने और मंजू के अच्छे फ्यूचर के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। रात को घर लेट से आना और कभी-कभी तो वो अपने कंपनी में ही रुक जाता। यहाँ मंजू राहुल के साथ रोज नए-नए गुल खिला रही थी। एक दिन अनिल ने मंजू से फ़ोन करके बोला, आज मैं घर नहीं आऊँगा, तुम खाना खाकर सो जाना। ये सुनकर मंजू बहुत खुश हुई और राहुल को अपने घर बुला लिया। राहुल झट से मंजू के पास आ गया। दोनों रंगरलियां मना रहे थे। तभी अचानक से डोरबेल बजती है। मंजू राहुल से बोलती है, अरे यार, इस वक्त कौन आ गया? और दरवाज़ा खोलने को जाती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है, अनिल को सामने देखकर चौंक जाती है। वो घबराते हुए बोलती है, आप इस वक्त? तो अनिल बोलता है, क्यों, तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? तभी मंजू झूठी हंसी के साथ बोलती है, क्यों नहीं, पर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही अनिल अपने बेडरूम में घुसा, अपने बेड पर राहुल को देखकर आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? तभी मंजू उसके पैर पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी। तभी अनिल ने गुस्से में आकर मंजू को पीटना शुरू कर दिया और राहुल वहाँ से झट से भाग गया। मंजू ने अनिल को झूठे आंसू बहाकर मना लिया। अनिल मंजू से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने मंजू को माफ़ कर दिया।